राधे राधे मैम। राधे राधे मन्ना। तुम फिर आ गई बेटा कुछ पूछने। हाँ जी, मैं तुम नहीं पूछ मानोगी। नहीं नहीं, मैं पूछूंगी। बताओ। मैम, जैसे आप फॉरेन कंट्री में कनाडा में रहते हो, है हाँ ना, इंडिया में भी आते हो, तो आज कुछ भारत की राजनीति के बारे में हो जाए। बेटा, भारत की राजनीति। हाँ जी। इट मीन सरकार मोदी। हाँ जी। मतलब तुम मुझसे मोदी के बारे में पूछना चाह रही हो। हम्म। पिटवाना चाहती हो क्या। अरे नहीं नहीं मैम, बताओ ना प्लीज कुछ। अगर तुम पूछना चाह रही हो तो आज सुन भी लो फिर सब लोग। भाई मैं तो ये कह रही हूँ मोदी साहब, आपको तो बद्दुआएं ले डूबी। आपको पता ही नहीं चला आपको कितनी बद्दुआएं लग गई हैं। अब आप ये सोचो, भारत सनातन धर्म, हिंदुत्व धर्म, हम हिंदू धर्म के नाम पे इतनी तुम लोग चर्चाएं करते रहते हो, हैं। इतने मंदिरों की बातें करते रहते हो आप लोग। आप लोगों को तो मतलब एक तरह से एक कितना औरत की इज्जत करना तो तुम लोगों को आता नहीं है। अब मैं किसी के साथ हूं नहीं, किसी पार्टी की, जब मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं सापा के हूं या बीजेपी के हूं, नहीं नहीं, मैं किसी के नहीं हूं। मैं इंसानियत के साथ हूं। आपकी पता क्या बात गलत है मोदी जी। आपके एक तो चेले चपाटों ने, आपके अंध भक्तों ने, और आपके आगे पीछे के जो लोग हैं उन्होंने तो मिटिया मेट करा हुआ है आपका। पूछो कैसे। इतना गंदा ये आपके जो है ऑल इंडिया न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया मीडिया, ये सब के जो भी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, इन लोगों को ऐसे नहीं लिखना चाहिए या कहना चाहिए। सोनिया गांधी एक माँ है, माँ सबसे पहले। और उसने हमेशा एक धोती पहन के भारत की सभ्यता को बनाए रखा है ना। उसके सामने उसका जवान पति चला जाता है, उसकी माँ के बराबर सास चली जाती है, देवर भी चला गया, दो छोटे बच्चों को लेके वो भी भारत में रह के, मतलब एक उसकी वो देखिए कितनी सभ्यता से और अच्छे ढंग से उसका परवरिश कर रही है बच्चों की। उसको तुम लोग इतना गंदा बोल देते हो, कितना गंदा बोलते हो। विदेशों से खुद दोस्तियां करते हो, जो गंदे गंदे कांड कर रहे हैं, और वो विदेश से आई कुछ नहीं कर रही है, अपने भारत का ही नाम कर रही है, वह भारतीय बन गई बाहर से आके। और आप लोग इतना गंदा बोलते हो। तो ये जो गंदा आप बोल रहे हो ना, उसके बेटे को बोल देते हो। अरे क्या करा उसका बेटा, कितना एजुकेटेड है, कितना उसके चेहरे पे देखो कितनी सौम्यता है। उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं आप लोग, उसकी माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं, उसकी बहन को उल्टा सीधा बोलते हैं। किसी का इज्जत मान सम्मान है या नहीं। जरूरी थोड़ी है ऊपर उठने के लिए किसी दूसरे को डाउन कर दो, दूसरे को मचोड़ दो, कचोड़ दो, खत्म कर दो और फिर ऊपर उठो। कभी भी भगवान साथ नहीं देगा। एक तो भगवान साथ ही नहीं देता ऐसे लोगों का जिनका हृदय दूषित होता है ना, कुटिलता होती है जिसमें। समझ रहे हैं आप। तो आप ऐसे नहीं करिए। वो भी एक औरत है, वो भी एक माँ है, वो भी इस देश की है, सोचो है। और ऐसे आप लोग उल्टा सीधा गंदा गंदा बोलते हो, चरित्र पे उठा देते हो उसके उंगलियां, क्या नहीं करते। और जाके दुर्गे माँ की पूजा करोगे मंदिर में, है ना, राम की मूर्तियां बना लोगे। क्या करा आपने, आप बताओ। बदुआ नहीं लगेगी जब उसके बच्चे को कुछ कहोगे तो माँ के अंदर से आहा निकलेगी। उस बेटे को लगेगा मेरे मेरी बहन के बारे में कह रहे हो, आहा निकलेगी। वो आहा आपको ले डूबी। अब मैं बता रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। रोज बच्चे उठ रहे हैं, रोज औरतों के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और जिन बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, जिनके अंग काट काट के बच्चों के, जवान लड़कियों के बेचे जा रहे हैं बाहर, उनके परिवारों की आहा, जो दर्द उन्होंने सहा है उनके परिवारों ने, और जो उनको काटते समय उनको दर्द हुआ होगा, बेचते समय जो दर्द हुआ, उसकी आहा आपको लग गई। आप समझ रहे हो। तो यही बद्दुआएं आपको ले डूबी। मेरी बात मान जाओ, सच बता रही हूं मैं। इतना करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा। आपके बीजेपी के नेताएं लोग देख लो, हर लड़की को यूज कर लेते हैं, हर एक के साथ रेप भी कर रहे हैं, रेप को दूसरे ढंग में बदल देते हो आप लोग। किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेते हो, किसी अबला नारी का, कोई मजबूर नौकरी लेने आई है, अपना काम कराने आई है, पहले भैया तू अपने आप को सौंप हमें, फिर हम तेरा काम करेंगे। पैसों के मामले में आपने लोगों ने अति करी हुई है। राज्यसभा के मेंबर के लिए कितने 200 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, इस पद के लिए इतने करोड़ दे दो। इतना पैसों का लेन देन, कहाँ क्या करोगे इतने पैसों का।
कहाँ जा रहा है ये पैसा? यही बददुआएं लगी हैं। पता है मैं आपको बताऊं, लोग अपने पद के लिए हजारों करोड़ों रुपए आप लोगों को भर रहे हैं। इनकम टैक्स डलवा देते हो जानबूझ के, फिर कहते हो कि पैसे दो तो हम तुम्हारे को ये इनकम टैक्स केस वापस ले लेंगे। अरे मैं खुद जानती हूँ उन लोगों के नाम जो कि ये काम कर रहे हैं। आपके जो आगे पीछे जो चेले चपाटे जो आपने टीम बनाई हुई है, सब नीचे से लेकर ऊपर तक गड़बड़ है। इंप्रेशन बहुत खराब हो गया है, आपको समझ में आया नहीं। मैं सच बता रही हूँ, इतना आसान भी नहीं है देश को संभालना। मुश्किल तो है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इस पैसों की अंधाधुंध कमाने के चक्कर में, इस पैसों को का पागलपन करने के चक्कर में, पैसों के पीछे दीवाना होने के चक्कर में सब बर्बाद हो गया देश। मैं तुम्हें तो काशी का बादशाह कहा जाता है, गंगा का लाल कहा जाता है। तुमने ना यमुना की रक्षा कर पाए, ना गंगा की कर पाए, ना इस भारत की औरतों की तुम रक्षा कर पाए। हर एप्स्टीन फाइल क्या खुली, भारत के अधिकांश घरों में एप्स्टीन चल रहा है। हकीकत बताऊं, तुमसे वो भी नहीं बंद हो रहा। तुमसे हो क्या रहा है? किसानों की बदुआएं तुमने ले ली, छोटे छोटे बच्चे को तुम यंगस्टर्स को तुम अंदर करवा देते हो, उनके परिवारों को। तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दे, वो परिवार बर्बाद, उस परिवार के लोग बर्बाद कर देते हो। एक डर और भय बना दिया है। मेरे बच्चे कब तक ये बदुआएं लोगे? गलत है ना, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करते मोदी बेटा, नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं एक दोस्त के नाते आपसे कहना चाहती हूँ, बदल जाओ, ऐसे नहीं करते। गलत काम मत करो। अच्छा, नहीं करते, देखो, नहीं करते। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ और भी सच्चाई बताइए। क्या सच सुनना चाहोगी? देखो, मैंने बताया है ना कि इतनी आहा बदुआएं लगी हैं। अब मणिपुर का केस ले लो तुम, उसमें कैसे औरतों के साथ किया गया है। क्या उनका दर्द कोई समझ पाएगा? मैं ये बताऊं, किसी के पास जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना, कोई आदमी अंदाजा लगा ही नहीं सकता। जैसे आपको परिवार का ना इतना पता नहीं है। पत्नी थी आपकी, आप, मैं तब जानती आपका 56 इंच का सीना, जब आप उस टाइम पे कमाते और अपने परिवार को पालते, अपनी पत्नी को अपने साथ रखते। गीता में तो यही कहा है ना, गृहस्थ में रह के कर्म करो, गृहस्थ में रह के तुम धर्म का काम करो। तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं होती। आपने गीता का पहला ही उपदेश खत्म कर दिया। कहाँ की गीता आप पढ़ रहे हो? रामायण में इतना दिखाया है, ये क्या नाम है, अपने परिवार के लोगों के साथ प्यार वगैरह कहाँ रह गया? आप देश को तो प्यार कर नहीं पा रहे हो, परिवार को तो प्यार आपने किया नहीं, देश को क्या परिवार करोगे? देखो, आपके बच्चे तो है नहीं, है ना? और जिनके बच्चे उठ रहे हैं, मर रहे हैं, रोज गायब हो रहे हैं, इतना देश कोई सुसाइड कर रहा है, बेरोजगारी इतनी है, पैसा देश में रहा नहीं है। जो आप पुल बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोज बिल्डिंगें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं, हर जगह करप्शन, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह मिलावट। चलो, हर चीज में मिलावट है, तुम्हारे दिल में भी मिलावट हो गई, तुम्हारे विचारों में भी मिलावट हो गई। अरे इतना वोट तुमको दिया सबने, भगवान, अरे तुम्हारे अंधभक्त बड़े मेंटल है। पूछो क्यों? तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हें भगवान राम कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? भगवान राम और कृष्ण को तुमसे कंपेयर कर रहे हैं। एक तो आप, अगर राम इतने प्यारे थे आपके, आपको अगर भगवान इतना प्यार करते तो तुम अयोध्या से क्यों हार गए? इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, इतना तुमने स्ट्रगल किया, जय जयकार, सारे गुरु पहुंच गए, संत पहुंच गए वहां पे, फिर भी तुम अयोध्या से हार गए। राम ने तुम्हारा वहां तो साथ दिया नहीं, और तुमने वहां से भी सीता की मूर्ति हटा दी। तुम ये देखो मोदी जी, तुमने अपनी पत्नी को तो अपने से दूर कर ही दिया, तुमने राम को सीता से दूर कर दिया। राम की मूर्ति खड़ी कर दी, उन सीता को भी खड़ी कर देते। राम को सीता से अलग कर दोगे तो राम तुम्हारा साथ कैसे देंगे? हर हर शिव के साथ शक्ति, समझ गए, जरूरी है। राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, नारायण के साथ लक्ष्मी का होना जरूरी है। बिना शक्ति के कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और तुम्हारी टीमों में शक्ति ही नहीं है। जिनकी शक्ति है वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपनी बुद्धि इतनी चला रहे हैं। आप मेरा अंदाजा लगा रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास मतलब मैं कैसे बताऊं, आपको किसी के दर्द का अंदाजा नहीं है। हर जगह मंदिर 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 बना। देश, एक देश को मंदिर होना चाहिए था, देश मंदिर समान होना चाहिए था, ना कि जगह जगह मंदिर। सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर चलवा देते हो आप लोग। आए हाय, कितने लोगों ने कितने सालों से मेहनत करके पैसा कमा के अपना घर बनाया, गलती से थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये रूल्स में सारा घर तोड़ दिया आगे का। मस्जिद तोड़ रहे हो, वहां पे भगवान नहीं बसता। अल्लाह क्या, अल्लाह खुदा और ये वाहे गुरु और ये जीसस क्या भगवान नहीं है? हमारे हिंदुत्व में ही भगवान है। कैसी बातें करते हो आप? कैसी बातें करते हो? बचपन में सिखाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपने सिखा दिया सब अलग है भाई, भाई भाई।
गलत है ना, ऐसे ऐसे नहीं करते बच्चे, ऐसे नहीं करते। बुलडोजर चला के आपने बदुआएं ली। एक मेरा इससे पहले का एक रील आई है, वो जरूर सुनना, बदुआएं वाली। आपको बदुआएं भाग बोली, बुलडोजर चला के लोगों की इतनी बदुआएं ली है ना आपने, काश उनके दर्द को जाके देखते। आपके घर के आगे बुलडोजर चलवाऊं कैसा लगेगा? आपके किसी मिनिस्टर के आगे बुलडोजर चलाऊं कैसा लगेगा? और आपके चेले चमाटे अंधे अंधे भक्त तो बिल्कुल ही दीवाने हो चुके हैं, भगवान को कह देते हैं मोदी भगवान है। कितनी गलत बात है, भगवान भी कितना रूठ गए सबसे। भगवान रूठ गए, तब तुम कंपेयर करोगे है इंसानों से भगवान को। जनता ही पागल है, जनता पता नहीं, एक तो ना डर बैठा दिया आप लोगों ने, भय कि आपके बीजेपी की आपकी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा वो अंदर हो जाएगा। केजरीवाल को, सीधा साधा आदमी, सिंपल आदमी को आपने इतने दोष लगवा दिए, इतने उसको अंदर करवा दिया। उसके परिवार की बदुआ नहीं लगी? बताओ, संजय सिंह को अंदर करवा दिया, उसके परिवार की बदुआ नहीं लगी? और वो कौन थे, और देख आपके क्या नाम है, मैं नाम भूल जाती हूँ भाई, वो सबकी बदुआएं। आप किसी को भी अंदर करवा देते हो, किसी पे भी दोष। आप पे देखो पत्नी दोष लगा, उसको छोड़ दिया। आपने लोगों पे झूठे इल्जाम करवा के अंदर करवा दिया, वो दोष आपको लगा। और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये अपने महात्मा गांधी के बारे में आपने कितना गंदा बोला, नेहरू के बारे में गंदा बोला। ये अब पितृ हो चुके हैं, पितृ हो गए ना, तो पितृ दोष लग गया। इतने दोषों को लेके आप क्या चाहते हो? आप सीट जीत पाओगे या आप ये सरकार चला पाओगे? नहीं, इतने तो दोष लग गए आप पे। अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी चलो, स्पिरिचुअलिटी के भी थ्रू चलो, इमोशनली भी चलो, फिजिकली भी चलो, किस कैसे भी चले आप, तन मन धन धर्म हर चीज में तो धोखा कराया आपने। कितने दोष लग गए आप पे, ये बताओ है? पिक्चरें डायरेक्ट करा देते हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपकी वाली चीजें दिखा देते हैं। मुसलमानों को तो आपने इतना गिरा दिया नजरों से, क्यों वो इंसान नहीं है? ये बताओ मेरे बच्चे, वो इंसान नहीं है? हर बार हर पिक्चर हर चीज में रिलीज हो जाता है कि आप लोग महान है, और कांग्रेस और दूसरी जनता बनता सब पागल है, उन्होंने बड़े गंदे धंधे किए हैं, आपने बड़े अच्छे किए हैं। क्या अब जनता वही देख देख के पागल हो रही है, उसको सच समझ लेती है? मासूम जनता है, भोली जनता है, उसको लगता है ये पिक्चर सच है। तो ऐसा ना करो, इतना झूठ को सच में मत कर, मतलब एक झूठ को ऐसा पेश करो कि वो सच है। नहीं करते, फिर बददुआएं लगेंगी, फिर भगवान भी गुस्सा होंगे। अब भगवान की भी मार खाओ, लोगों की बददुआओं की भी मार खाओ। आपने इतने ऐसे ऐसे कांड कर लिए हैं ना, मैं बताऊं, ऐसे ऐसे कांड। पिक्चर आपके अकॉर्डिंग रिलीज हो जाती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके उसमें। मुसलमानों के आपने इतने इंप्रेशन खराब कर दिया जैसे वो इंसान ही नहीं है। क्या कर देते हैं आप, हर मुसलमानों का इंप्रेशन। आपने जल रोक दिया, पानी रोक दो पाकिस्तान का है, पानी का हक आपको रोकने का। जो चीज भगवान के हाथ में वो आप रोक रहे हो। इतनी पावर दे दी आपको है, आपका पानी एक मिनट के लिए मैं रोक दूं कैसा लगेगा आपको? किसी ने कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, आपके हिंदू के लोग गंदे हरकतें नहीं कर रहे हैं, इनकी तो तुमने कोई चीज ना रोकी। एक मुसलमान से गलतियां हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप उनके पीछे पड़ जाते हो। अरे अगर मुगलों ने या किसी ने कुछ भी किया हो कई सालों पहले, तो उसको खत्म करो ना प्रेम से। जरूरी लड़ाई से करोगे, उन्होंने ऐसा किया है हम ऐसा करेंगे, ऐसा तो लड़ाई कभी खत्म होगी नहीं। हमारे दादा पर दादाओं की लड़ाई है, तो जो अब जनरेशन है वो उसको प्यार से निपटाएगी ना, उसको खत्म करेगी ना उस चीज को। आपने तो हद ही कर दी है। सिंदूर की कीमत तो आप जानते नहीं, जो सिंदूर ऑपरेशन चला देते हैं आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गलत काम मत करो, खुद ही कांड करवा के खुद ही हीरो बन जाना। आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत गहरी बात है, काश समझो। ना करो ऐसा, भगवान भी साथ नहीं दे रहा, लोगों की बददुआएं भी लग रही हैं, कहां जाओगे? यही हाल होगा जो हो रहा है बेटा, यही होगा। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और बोलो, खुल के बोलो प्लीज आज तो। तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 2 दिन बाद हम गायब हो जाएंगे बेटा, पता है तुम्हें? चलो अब वो मार दे, हमें गायब कर ले, इस चीज की हमें परवाह, डर नहीं है, क्योंकि भगवान इतने मेरे को बेपनाह प्यार करती हूँ, भगवान को भगवान मुझे करते हैं, इसलिए मुझे डर नहीं है। बात ये है कि आप लोग परिवार बात पे कितना है। आप लोगों के जो भी बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता, सबके बेटे कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, चाहे उनके अंदर वो बुद्धि हो, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, हर एक को डाला हुआ है। नाम लेंगे तो खुद ही समझदार हो, है ना? खुद ही इतने समझदार हो कि हर एक के बेटा अच्छी अच्छी पोस्ट पे। और जो हम लोगों के बेटे हैं, जो जनता के बेटे, वो इतने इंटेलिजेंट जीनियस हैं, वो खाक छान रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं, मैं आपको बताऊं। और एक ये देख लो कि
किसी भी रोड का नाम अगर अकबर मार गए या जहांगीर मार गए तो आप लोग उस रोड के नाम बदल देते हो, हनुमान गढ़ी रख देते हो, बजरंग गढ़ी रख देते हो, या शिव गली रख देते हो। तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों के भगवान का नाम रखने से उन लोगों का नाम मिटा दिया आपने। जहांगीर नहीं रखो, ये मुसलमान है। आप इन्हें धर्मों को वो कर रहे हैं गलत ढंग से। आपने अपने नाम रख दिए, क्या उस रोड पे रेप नहीं हो रहा है? जो रोड आपने अपने भगवानों के नाम पे रखे हैं उस रोड पे रेप नहीं हो रहा है, उस रोड से बच्चे गायब नहीं हो रहे, उस रोड पे जो हॉस्पिटल है वो गरीबों का क्या फ्री इलाज कर रहे हैं? 3 दिन पहले डेड बॉडी को भी आईसीयू में एडमिट करके पैसा लूट रहे हैं आप लोगों के हॉस्पिटल के लोग। सब एक दूसरे से मिले हैं, हर गवर्नमेंट हर करप्शन से मिली हुई है, हाथ मिलाए हुए, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, चलता चला जा रहा है एक साइकिल। और आप लोग इस पे टाइम वेस्ट करते हैं। रोड के नाम बदल दो, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कहां का तरीका है? यूपी में जाके देख लो, वृंदावन की हालत देख लो, यमुना जी का जल आप एक गिलास पी के दिखा दीजिए। जो वहां के सीएम है, कोई भी है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपकी सरकार है, क्या हाल करा हुआ है अपनी यमुना का? इतना करोड़ों, इतना अरबों रुपया आप लोग देते हो, कहां जा रहा है कुछ पता चलता है? नहीं। अंधे तो हो नहीं, बहरे हो नहीं, गूंगे हो नहीं, सारे अंग तुम्हारे चल रहे हैं, जागृत हैं, वो कहीं और यूज हो रहे हैं। यहीं पे यूज कर लो कि भाई हमने इतना दिया, कहां गया, ये क्यों नहीं साफ हुआ? टाइम नहीं है क्या? खा लो फिर ढोकला, फाफड़ा, खापड़ा, थपेला, इनमें टाइम वेस्ट करो। विदेशों में जाके अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलो, जो एप्स्टीन में पूरे घुसे पड़े हैं वो लोग। अपने अपने उनको देख लो, क्या नाम है उनका, सरदार जी का, जो कि एप्स्टीन में नाम आया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे हैं वो आप लोग? ना देश का नाम रोशन कर रहे हो, ना भारत माता का नाम रोशन कर रहे हो, भगवान का नाम और बदनाम कर रहे हो। और अब बताओ कैसे बचोगे? खुद ही सोचो ना क्या किया है। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन करो, भाई हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, इसलिए हमें अब ये सब सुनने को मिल रहा है ना? मैं तो कभी भी नहीं आती सामने। अगर अब मैं आ गई हूं, अब सुधरेगा भारत, लिख लो। अब मैं आ गई ना सामने, अब सुधरेगा। क्या कर लोगे? मरवा दोगे, मर्डर कर दोगे, मेरे परिवार को बर्बाद कर दोगे, मेरे पे कोई केस ठोक दोगे, अंदर करवा दो, करा दो, कराओ ना। जरा मैं भी तो देखूं भगवान कब आएंगे। बताओ ना कब आएंगे भगवान? अब तक तो तुम लोगों को नजर ही नहीं आ रहे भगवान। एक्चुअल में तुम लोग पता है क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें भगवान नजर नहीं आ रहे और नाम लेते हो राम मंदिर। क्या कर रहे हैं आप लोग? स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप लोग जीरो है, जीरो। आपको पता ही नहीं भक्ति क्या है, भगवान क्या है। अगर पता होता तो कोई गलत काम आदमी नहीं करता। दुनिया में प्रेम बांटो, प्रेम है। आप लोग तो अहिंसा पे उतर है, हिंसा 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 करते रहते हैं, करते रहते हैं। गांधी कुछ और सिखा गया, आप अपोजिट ही हैं। आप लोग लड़ाई खत्म ही नहीं करना चाहते, खुद ही कांड करवाते हो देश में और खुद ही उसको बचाने के लिए हीरो बन जाते हो। पता नहीं कौन सा ये किरदार चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, नहीं होता। सुधरो, ऐसे ऐसे नहीं होगा। इतने तुम्हारे ऐसे नेताओं के मैं नाम जानती हूँ जिन्होंने हजारों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करी है, शादी करके चले गए और उनको धमकियां दे रहे हैं कि तुम अगर सामने आए तो तुम्हें मरवा देंगे। चुप बैठी हुई हैं औरतें, चुप बैठी हुई हैं, मजबूर हैं कुछ। तुम्हारे नेता ऐश कर रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। क्या करें? हर जगह तो तुम्हारा पैसा चलता है, कानून में, सरकार में, कहां जाए? लोगों के पास इतना नहीं है, तुमने तो सारा खा लिया। सही बताया, तुम्हारी सरकार ने इतना पैसा खा लिया कि हम लोग सब कंगाल हुए बैठे। फिर भी लोग तुम्हें भगवान समझ रहे हैं। और वो लोग गीता भी पढ़ चुके, रामायण भी पढ़ चुके, वेदांत भी पढ़ चुके, फिर भी तुम्हें भगवान समझ रहे हैं। उनकी रूह नहीं कांपती तुम्हें भगवान कहते हुए, रूह नहीं कांपती, क्योंकि उनकी पत्नियों का रेप नहीं हुआ, उनकी बेटियों का रेप नहीं हुआ है, उनके सामने उनकी बच्चियों का बलात्कार करके काट के उनके अंग नहीं बेचे गए। सच्चाई यही है। खुद के साथ गुजरेगी तो पता चलेगा, तो पता चलेगा। एक विदेश से आई हुई सोनिया गांधी एक मां है, एक पत्नी थी, एक बहू थी, उसकी धज्जियां उड़ा दिया आप लोगों ने, धज्जियां। शर्म नहीं आई? कैसे दुर्गे मां तुम्हें माफ कर देगी? उस बच्चे को तुमने कितना गिरा दिया, जिसके बाप की हत्या हो गई, जिसकी दादी की हत्या हो गई, उस बच्चे को आप गिराए जा रहे हैं, जबकि वो इतना प्यारा इंसान है, इतना प्यारा
राहुल गांधी दिल का इतना खूबसूरत है, उसका हृदय इतना सुंदर है, उसकी तुमने फेक रीलें प्रेजेंट कर दी दुनिया में, वायरल कर दी फेक रीलें, लोगों का इंप्रेशन खराब हो गया कि ये तो लल्लू टाइप है, पप्पू टाइप है। कितनी गंदी बात है। यू शुड एक्सेप्ट ऑन योरसेल्फ। चुल्लू भर पानी लो, डुबकी डुबकी मारो, वो भी नहीं तुम्हें करेगा। कितने दोष तुम्हें लगे, अभी बताया था ना मैंने। बेटी दोष, पत्नी दोष, प्रजा दोष, पितृ दोष, किन दोषों से बच के निकलोगे? कब तक निकलोगे? भगवान बेटा साथ नहीं देगा। तुमने तो गीता के सारे उपदेशों को फेल कर दिया। कहां से तुम भगवान के भक्त हो गए? कौन से मंदिर बना रहे जा रहे हो, बताओ तो मुझे। इतने मंदिर बनाने के बाद, इतना तुम मूर्तियां स्थापित करने के बाद भी तुम ऐसी हरकतें करोगे? भगवान किस चीज में बसता है? सुंदर कर्मों में, सुंदर विचारों में, भाव में। एक द्रौपदी की लाज उन्होंने बीच सड़क में खड़ी कर दी थी सबके सामने, तो महाभारत छिड़ गया था। अर्जुन, अब सब अर्जुन बन जाओ। इस देश का एक एक आदमी अर्जुन बन जाए, धनुष उठा ले, मार डालो कौरवों को। अगर भीष्म पितामह भी साथ दे रहे हैं, उनको भी उड़ा दो। इनके जो अंधे भक्त हैं ना, जो साथ दे रहे हैं, उन्हें भी उड़ाओ। अर्जुन बन जाए हर आदमी। अब असली गीता अब शुरू होनी चाहिए। हद्दी हो गई। आगे देखिए, द्वापर युग में एक द्रौपदी थी, यहां पे तुमने रोज एक द्रौपदी, एक घंटे बाद द्रौपदी तैयार हो जाती है। चला ना अर्जुन आ रहा है, ना कृष्ण भगवान का कोई उपदेश सुन रहा है। हो क्या रहा है? गुरुओं देख लो, संत देख लो, सब इनसे मिले हुए, डर के मारे, भय के कारण। आश्रम ना बंद हो जाए, हम पे कुछ इल्जाम ना लग जाए, डर भय। तुम्हारे पास क्या भगवान है? इतने बड़े गुरु, आश्रम, संत लोग जो इनसे डर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जो इनसे डरते हैं, उनके पास भगवान नहीं है। अगर भगवान होते ना तुम्हारे पास, सच कह रही हूं, तुम्हें ना डर होता ना भय होता। सच बोलते, सच। तुम लोग सच ही नहीं बोलते। चले उपदेश ने ओम करते रहते हो, उपदेश दे रहे हो, बड़े बड़े सत्संग करा रहे हो, तल्ले चाट रहे हैं आप लोग सरकार के। गलत को तो गलत को, सही को सही को। इन्होंने कुछ काम सही भी किए होंगे, लेकिन गलत काम इतने प्रोमिनेंट है, इतने प्रोमिनेंट है कि इनके सही काम भी साले नजर नहीं आ रहे। कुछ किए होंगे सही काम, ऐसा तो नहीं है हर आदमी बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, हम ये नहीं कह रहे। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना भी गिरा हुआ घटिया काम कोई नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरी बच्चे की रेप हो रही है, मेरी बेटियां बेची जा रही हैं, औरतों की बेइज्जतियां, चरित्र के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो देश के में एक वो रखते हैं, औहदा रखते हैं। किसी की इज्जत ही नहीं आपकी नजरों में। आपकी मीडिया ले लो, आपके चेले चमाटे ले लो, हर एक को गंदा बोल देते हैं। उनको तो पावर मिल गई है ना बहुत बड़ी। प्रजा का, जनता को फॉर गारंटेड ले रहे हैं आप। कितनी गलत बात है। कैसे बचेंगे आप? नहीं बचेंगे भाई, नहीं बचेंगे। अब तक मैं चुप थी, अब मैं बोली हूं ना, ये मेरे साथ चलते हैं, मेरे मुंह से निकल गई ना बदुआ, तहस नहस हो जाओगे सब। सच बता रही हूं मैं। अभी भी सुधर जाओ, सब सुधर जाओ। अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है, राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है, और ये राघव चड्ढा बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। इन लोगों को सामने आना चाहिए, देश चलाना चाहिए। ये लोग एजुकेटेड है, ये लोग बात को समझते हैं। इतना भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। हाँ, इनका सापा में मुलायम सिंह वगैरह के बारे में मैंने सुना था, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तो मैं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। जो चरित्र के अच्छे नहीं होते ना, जो औरतों को यूज करके थ्रो करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करती। लेकिन उनका बेटा शरीफ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चरित्र तो अच्छा है राहुल गांधी का, और इनका राघव चड्ढा का, और ये इसका अपने अखिलेश का। चरित्र बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मोदी जी, आपका चरित्र अच्छा होगा, लेकिन आप औरों की तो चरित्र की धज्जियां उड़ा देते हो। ये कितनी गलत बात है। क्यों ले रहे हैं बदुआएं बेफालतू में? गलत काम कर रहे हैं। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को गिरा देना बहुत गलत बात है। प्रेम फैलाओ, प्यार से लोगों को जीतो। इतनी राजनीति को गंदा बना दिया है। राजनीति से प्यार होना चाहिए। एक लाइन है किसी उसकी संस्था के संत ने बोला था, राजनीति सद्भक्ति दो ही सिखाओ हमको। यानी कि भक्ति को राजनीति के बराबर माना गया था, क्योंकि राजनीति बहुत खूबसूरत होती है, जो महाभारत में कृष्ण ने करी थी।
वो राजनीति से प्यार हो जाए, वो राजनीति किसी के काम आई, वो झूठ सच से बढ़कर था उस राजनीति में। आपकी राजनीति में नफरत हो जाए, आदमी बेहोश हो जाए, साला मरना पसंद करे। ये क्या हो रहा है? गलत बात। मेडिकल वो खराब हो रहा है, कानून वो खराब हो रहा है, सरकार वो खराब हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, लड़कियां अनसेफ है। उबर में बैठे तो उबर वाले साले कहीं ले जाते हैं, ऑटो में बैठे तो वो ले जाते हैं, कोई कहीं छोड़ देता है, कोई किसी के अंक कट रहे हैं, किसी के रेप हो रहे हैं। यही नहीं खत्म हो रहा तुम लोगों का? क्या हो रहा है? ये रोको, इन चीजों को सामने लाओ। टाइम वेस्ट कर देते हो आप लोग हाथ में लाने में विदेशों को, इसको और उसको। क्या हो जाएगा? वो अब तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें ही ले डूबे। पता है तुम्हारे साथ क्या है? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं, वो तो पहले से डूबे हुए, तुम्हें भी ले डूबे। मोदी जी सही बता रही हूं मैं। किस बात की आपने भिक्षा मांग ली? क्या कर लिया? हिमालय की चोटी पे तपस्या करके है तप करना इसे कहते हैं? भिक्षा मांग के बंदे का ये व्यक्तित्व होता है? बताओ ना। नहीं होता, ये नहीं होता। तो मेरा बस यही कहना है, या तो सुधर जाओ, अपनी गलतियां मान लो, या भैया इस्तीफा दे दो, कोई और संभाल लेगा, देखे वो कैसा संभालता है। लेकिन जो भी आएगा भाई वो तू भी अच्छे से संभाल लेना, हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हें जनता माफ कर देगी, ये कर देगा, तुम्हारे डर से ये भगवान नहीं करेगा, उसको देख लो। एंड आने वाला है, अब कोई नहीं बचने वाला, टाइम बहुत कम है, अभी भी सुधर जाओ, तुम लोग सुधर जाओ भाई। पैसे के लिए तुम लोगों ने किसी की ना इज्जत रखी है, ना मान रखा है, ना सम्मान रखा है। देश बेच दिया, औरतें बेच दी, बच्चे बेच दिए, परिवार बेच दिया, बस मंदिर में मूर्तियां खड़ी कर दी। क्या तुम सारे भगवान तुमसे खुश हो गए? क्या बात कर दी तुमने? इस दिल पे बुलडोजर चलाओ जहां पे भगवान का मंदिर है, चलाओ बुलडोजर मेरे पर। लोगों गरीबों के बुलडोजर चला के घर तोड़ दिए, मस्जिदें लोगों की तोड़ दी। तो तुम्हारे सरकार के इस सरकार में लोगों की शरीर के बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की भावनाओं के भी बलात्कार हो रहे हैं। कितनी भावनाओं का बलात्कार किया है? क्या सजा आप लोगों की? एक मिनट, एक औरत के बलात्कार वाली को मैंने पकड़वा दिया, अब भावना के बलात्कार वालों के नाम मैं ले रही हूं, क्या सजा है उसकी? बताए ना। कितनी बुरी तरह भावनाओं को रौंदा जा रहा है, लड़कियों के शरीर को रौंदा जा रहा है। कौन रहना चाहेगा भारत में? विदेशों में जाओ तो अब ये सुनने को मिल गया एप्स्टीन पेप्स्टीन। तुम लोगों की एनर्जी जो है, ऑरा जो है, इतना निगेटिव हो गया है, इतना निगेटिव हो गया कि हर जगह गड़बड़ हो जा रही है देश में। क्योंकि भाई तुम ही तो चारों तरफ घूम रहे हो, तुम्हारी सरकार ही घूम रही है। वो इतनी निगेटिव ऑरा, इतना निगेटिव हो गया है कि कोई काम ढंग से हो ही नहीं रहा है। अपने आप को पॉजिटिव करो भाई, पॉजिटिव करो, एनर्जी को ब्यूटीफुल करो, तभी तो सब सही होगा। कौन सा ग्रह, कौन सी एस्ट्रोलॉजी, कौन सी स्पिरिचुअलिटी, कोई तो तुम्हारे काम आए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुम लोगों का, किसी काम के नहीं हो, स्वार्थी हो, स्वार्थी। मैं बताऊं, तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि तुम लोगों को मतलब ही नहीं है, साला कोई मरे जिए, क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें मतलब ही नहीं है। तुम लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हो, स्वार्थ में डूब चुके हो, अहंकार घमंड आ गया है। जिंदगी जी ली ना, ऐश कर लिया, हेलीकॉप्टर, विदेश, कपड़े, शानदार घड़ियां, ये वो, जिंदगी जी ली। अब तुम्हारे को लग रहा है अरे मरे जी, हम तो जिंदगी जी चुके। इसलिए तुम्हें ना कदर नहीं है, किसी की कदर नहीं है, ना तुम लोगों को वैल्यू है, ना किसी की तुम्हें मतलब ना वैल्यू है, ना तुम किसी के बारे में कुछ सोच सकते हो। तुम्हें इतने स्वार्थी हो गए। अब तो तुम्हें यही यही सजा देगा। इसमें है ताकत, इसमें ये आएगा किसी भी रूप में, और बहुत जल्दी आएगा। तुम लिख लो, लिख लो, आ तो गया है, लेकिन तुम्हें ये सबसे इतने नाराज है ना, क्योंकि इनके नाम का फायदा उठा रहे हैं लोग, इनके नाम का फायदा उठा रहे हैं लोग। फायदा उठाने में लगा रहता है आदमी इस दुनिया में, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व, अपनी सच्चाई, अपना प्रेम, अपनी ईमानदारी, सब कुछ भूले बैठा है इंसान, सब कुछ भूले बैठा है। बताओ, मेरे इतने सुंदर प्यारे, इनके बारे में अगर गहराई में पढ़ो, तुमने इनका कंपेयर मोदी से कर दिया। मेरे सामने, मैं सच बता रही, मेरे सामने तो आम मत जाना,
जिसने ये बातें बोली हैं। हद हो गई यार। अब ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। मेरे बहुत बातें हैं जो मैं और भी कहूंगी, कुछ भूल जाते हैं ना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब मुझे कल मेरी शायद मौत की खबर आ जाए या मेरे परिवार पे कोई इल्जाम लग जाए या कुछ हो जाए, तो भैया यही लोग हैं जो मुझे उठवाएंगे या मेरा एक्सीडेंट करवा दें, कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैं इतना बोली हूँ तो इनको दर्द होगा। लेकिन मैं बताऊं, मैं एक दोस्त की तरह बोली हूँ, एक माँ की तरह समझाया है, एक अच्छे इंसानियत के रूप में मैंने समझाया है। अभी भी सुधर जाओ, मत करो ये चीजें तुम्हें ले डूबी हैं, तो इन चीजों में सुधार लाओ। समझ रहे हो? इतना इंटेलिजेंट हो, इतने पर्सनालिटी तुम लोगों की है, तो उनको अच्छी जगह यूज करो ना, अच्छी जगह यूज करो, गलत जगह क्यों किया जा रहा है। चलो बस इतना, ये इसके बाद भी नहीं सुधरे तो फिर क्या, कुछ नहीं हो सकता। कलयुग तुम लोग लाए हो। तुम लोग भैया इतने भ्रष्टाचार हो, इतने तुम्हारे भाव खराब हैं, इतना तुम लोग गलत डिसीजन ले रहे हो देश के लिए, सबके लिए, तुम्हें किसी के लिए दर्द नहीं है। ऐसे ऐसे मुंह से, ऐसी पर्सनालिटी से इसका नाम मत लो, प्लीज मत लो, मत लो। मैं बता रही हूँ क्या कर रहे हो तुम। जिस दिन सुधर जाओ उस दिन इनसे मिलना जाके, मत जाओ मंदिरों में दर्शन करने, मत लो इनका नाम तुम लोग। पहले जो ये कह रहे हैं वैसा तो कर लो, इनके पद चिन्हों पे तो चलो। इनके पद चिन्हों पे चल नहीं रहे, इनके कहने पे तो तुम लोग चल नहीं रहे, इनके उपदेश तुम लोग मान नहीं रहे हो। चले बहुत बड़े अफलातून बनने, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, सच बता रही हूँ यार। 4-5 लोग, अच्छे लोग मिलके अच्छी टीम बना के ऐसा सुंदर देश बना दें, है भारत सोने की चिड़िया, और वो चिड़िया, वो खाक चिड़िया, मरी हुई चिड़िया लग रहा है साला। जिंदा करो इस भारत को, दोबारा मार दिया तुम लोगों ने। धरती माँ की बेइज्जती कर दी तुमने, भारत माता की बेइज्जती कर दी तुमने, हमारी माओ की बेइज्जती कर दी। दोबारा से इज्जत उठाओ इसकी, दोबारा से बनाओ, देखिए कौन आता है अब। गर्व होना चाहिए हमें उस इंसान पे जो भारत को, इस देश को आगे बढ़ाए। तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। घंटा हम तुम्हें वोट देंगे। काबिल हो तुम लोग, पहले काबिल तो बनो। वोट मांगने आए, किसी की ना इज्जत ना सम्मान। नोटबंदी तुमने कराई है, और तुम्हारे, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ बीजेपी में जिनको पहले से पता था कि नोटबंदी होने वाली है कल। किसी जनता को, प्रजा को नहीं पता। सब इस चीज में इतना सफर किया है, इतने पीड़ित हैं कुछ लोग नोटबंदी को लेकर, इतने पीड़ित हुए हैं। तुम्हारे बीजेपी ने पहले ही नोट बदलवा लिए, ये कर लिए, वो राजा बन के बैठ गए, उनको पहले से खबर थी और किसी को नहीं थी। ये तो तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार, करप्शन है, इतना तो तुम पार्शियलिटी करते हो। इतना ओलंपिक वगैरह, ये अपने स्पोर्ट्स इंडिया के लोग, लड़कियां जीत के आती है, कौन है वो, फोगाट वगैरह, विग्नेश क्या नाम था उनका, विनेश फोगाट वगैरह, उनकी, वो बेचारी ने बताया कि एक कोई चेयरमैन था, उन्होंने लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करी, अश्लील हरकतें करी, तुमने उनको तब भी नहीं सजा दी, ना कुछ करा, उनको उस पे पद पे बनाए रखे। और उस लड़की को पुलिस वाले कहां से छू रहे हैं, घसीट रहे हैं, थाने में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा? अंधे थोड़ी हो, धृतराष्ट्र थोड़ी हो तुम। तुम्हारी तो आंखें इतनी सुंदर, तुम बट्टा की तरह 56 इंच का चीज सीना लेके तुम लोग तीनों चलते हो, बंटे जैसी तुम तीनों की आंखें, बुद्धि इतनी तुम लोगों की तेज है। क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत काम ना करो, सच बता रही हूँ। हर चीज बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम लोगों ने करप्शन ना किया हो? तुम्हारी कौन सी टीम ऐसी है जो करप्टेड ना हो? मैं नाम बताऊं? मैं पता क्यों नहीं बता रही हूँ नाम, बहुत लोगों के नाम पता है मुझे, बहुत सारी चीजों में, ताकि लोग इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, एक सेकंड में इज्जत उतर जाएगी, क्योंकि वो उनके ना पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं। वो क्या सोचेंगे कि हमारे दादा ने, बाबा ने, या हमारे पापा ने, या हमारे ससुर ने ये क्या काम किया। अभी भी मैं नाम बता सकती हूँ, लेकिन इसलिए बताऊंगी, इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, 2 मिनट में उधेड़ दूंगी मैं इज्जत, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन बस इतना कह रही हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। ऐसे कांड बीजेपी के लोगों ने किए हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे इनके मंत्रियों से रिलेटेड हो, उनके घर में मिसहैपनिंग भी हो गई है, उनके कांड का फल जो भगवान ने दिया है, लेकिन उनपे कोई असर नहीं है साहब, असर नहीं है। इतने उनपे कट्टर वो हो गए, उनपे किसी चीज का असर नहीं होता। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। राम ने रावण जी को मारा,
सीता शक्ति को लेके, कृष्ण ने कंस को मारा अपने राधा के प्रेम को साथ लेके। ये क्या करेंगे? ये तो खुद ही रावण है, कंस है, ये खुद ही दुशासन है, दुर्योधन है, ये खुद ही शकुनी है, ये खुद ही वो है जिसको 100 गालियां दी थी, क्या नाम था उसका, 100 गालियां का चक्र से शिशु, ये खुद ही शिशुपाल है, ये खुद ही ऐसे हैं। अब तो भैया साक्षात ये आएंगे, किसी की बस में, इस दुनिया में किसी की बस की नहीं है जो इनका इनका वो कर सके। ये इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये किसी की बात की नहीं सुन रहे। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, ना इनको किसी का दर्द है, ना इनको किसी चीज से मतलब। समझ में आई? नहीं आई? नहीं आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी, अभी भी नहीं आएगी किसी को समझ में। वोट देने चले जाएंगे अंधे भक्त, अपने अपने पूजा में से सारी मूर्तियां हटा के मोदी और अमित और योगी और बीजेपी के और लोगों की और मीडिया की पूजा करा करो ऐसे करके। इन लोगों ने हर जगह अपने बंदे बिठा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या, बैंक क्या, और कानून क्या, सरकार क्या, गवर्नर क्या, यूनिवर्सिटीज में वीसी, हर जगह अपने बंदे बिठा दिए हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही काम चलता रहे। ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हर जगह इन्होंने अपने बंदे बैठा दिए हैं। पता कौन इनके खिलाफ जाएगा, कौन कब तक लड़ेगा, मर जाएगा लड़ते लड़ते। कितनी ताकत है इंसान में। इन्होंने तो अपने आप को खुदा मान लिया है, भगवान मान लिया है इन लोगों ने अपने आप को। हर जगह अपने आदमी बंदे बिठा के सत्यानाश करा हुआ है हर जगह का, ये करा हुआ है इन लोगों ने। और जो ध्रुव राठी बेचारा इतना बैलेंस्ड बंदा, इतना एजुकेटेड, इतना प्यारा इंसान, अगर वो कुछ बोल देता तो उसको कह दिया जर्मन शेफर्ड डॉग है। मतलब एक स्ट्रीट डॉग जर्मन शेफर्ड डॉग को कह रहा है। हद हो गए, तुम लोग स्ट्रीट डॉग हो फिर, जब तुम लोगों को तमीज ही नहीं है बोलने की, किसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तुम्हारे खिलाफ जो बोलते हैं वो गलत, तुम बिल्कुल सही हो। लड़कियां बेचो, बच्चे बेचो, मणिपुर का केस तुम करो, सोनिया गांधी जैसी मां को तुम गालियां दो, राहुल गांधी को गालियां दो, सापा को दो, सबको गालियां दो, तुम देश बेचो, तुम करप्शन करो, कुछ भी करो, ओलंपिक्स में लड़कियों के साथ गंदी हरकतें तुम लोग करो, सब कुछ तुम करो। अच्छा, वो सब मंजूर है। एप्स्टीन की फाइल चारों तरफ तुम्हारे घूम रही है, वो तुम सही है ना। अभी तो बेटा एक ही फाइल खुली है, पता नहीं अभी कितनी फाइलें खुलेगी, और लोग फाइलें तुम लोग दबा देते हो। हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई में इतनी चीजें नहीं निकलेगी जितनी अब ये वाली फाइलों में निकलेंगी तुम्हारी हरकतें। समझ में आ रहा है? हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई में इतना नहीं निकलेगा जितनी इनकी खुदाई में निकलेगा साहब। पता नहीं है अभी तुम लोगों को, अभी तो आधी चीजें आई नहीं है सामने, आई नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आएगा। मिलावट है, खाने में मिलावट है, भावनाओं में मिलावट है, विचारों में मिलावट है, बुद्धि में, तो कैसे कुछ समझ में आएगा? मोदी जी के अंधभक्तों, मोदी जी की पॉटी को ग्रीन टी में घोल के पी लो, पौष्टिक आहार ले लो। ओके, अंधभक्तों, मोदी के अंधभक्तों, समझ गए कितनी अच्छी डाइट दी मैंने? ग्रीन टी में पॉटी को घोल के पी लो, पौष्टिक आहार है। कहते हैं मोदी पूरी पूरी रात सोता नहीं है, इतनी मेहनत करता है। तुम जब बहुत ज्यादा अपराध कर रहे लोगों, गुनाह से भर जाओ, गुनाह करो, अपराध करो, पाप इतने कर लिए हो, तो नींद कैसे आएगी साहब? नींद तो आएगी नहीं, नींद तो उड़ी जाएगी। और उसका नाम ले दे तो कि हम सोते नहीं है। ये कोई ढंग नहीं है। समझ में आया? ये कोई ढंग नहीं है। मल्टीविटामिन खा लेते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो एनर्जी है चलने की, इसमें क्या हो गया? इतनी फैसिलिटीज हम सबको मिले तो हमें तो तुम पूरे महीने जगा लो और धर 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 करके हम चलेंगे। इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ हमें मिल जाए दुनिया में तो है, लेकिन अगर हमने गुनाह, अपराध इतने वो किए होंगे, कांड किए होंगे, तो हमारी तो नींदें उड़ेंगी, हम क्यों सोएंगे? तुमने उसको दूसरा रूप दे दिया, सोते नहीं है, उनके अंतभक्त ये कहते हैं। ये दुनिया को सुला दिया और खुद जग रहे हैं। जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, जो तुम्हें सुला दिया है। ये तो खुद तो जग रहे हैं, तुम्हें सुला दिया, तुम जगो, तुम जगो, जनता प्रजा तुम जगो।